अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग आयत नंबर 31 तक कर चुके हैं। आयत नंबर 32 सूरह नूर। अनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। तुम में से जो लोग मुजर्रद हो यानी अकेले हो, बगैर शादीशुदा, और तुम्हारे लौंडी गुलामों में से जो सौले हों इनकी निकाह कर दो। यानी ऐसे लोग जो बगैर निकाह की उम्र हो चुकी है लेकिन निकाह के बगैर अभी मुआशरे में हैं, उनके निकाह करो। और जो तुम्हारे लौंडी गुलाम हैं, क्योंकि उस वक्त वो भी होते थे, तो उनमें से भी जो सौले हों यानी नेक हों उनके भी निकाह करो। अगर वो गरीब हों तो अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर देगा। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और अलीम है। और जो निकाह का मौका ना पाए उन्हें चाहिए कि इफ़्फ़त माबी इख्तियार करें यहाँ तक कि अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर दे। यानी उस वक्त उनको सब्र करना चाहिए, क्योंकि अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सब्र से ही मुमकिन है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन चीजों में तखीर ना करो: नमाज, जनाजा, और जब निकाह की उम्र हो जाए तो निकाह करने में तखीर ना करो। क्योंकि अभी हमारे यहाँ तो यही ट्रेंड है कि निकाह की उम्र हो जाती है, उसके बहुत बहुत सालों के बाद शादियां हो रही होती हैं, तो फिर बहुत सारी खराबियां फैल रही हैं। अगर प्रैक्टिकली नहीं फैल रही तो वो जो सोशल मीडिया जो खराबियां कर रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि हर बच्चा उसकी रीच में है। अल्लाह ताला हम सबको इस फितने से महफूज रखे। लेकिन जाहिर है कि अल्लाह ताला भी दुआएं उसी वक्त कबूल करता है जब हमारी तरफ से भी कोशिशें हों कि हमें इन चीजों की, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है कमात दी है उसके बाहर निकल के तो हम जो भी करेंगे खसारा हमारा अपना ही है। तो ये है कि वो क्योंकि करियर परसू करने की हो जाती है कि पहले करियर अच्छा सा हो जाए, और फिर इवन इवन लड़कियों में भी ये काम अब स्टार्ट हो गया है कि एक तो उनको फिर वो बहुत ज्यादा वो करियर परसूट में आ जाती हैं, तो फिर कोई उनका वो जोड़ नहीं मिलता, फिर इसलिए मजीद लेट हो जाती हैं चीजें। तो वालिदैन के लिए यह अहकामात हैं कि अपने बच्चे जब निकाह की उम्र में पहुंचे तो फिर उनके निकाह कर दो, उसके बाद जो करना चाहे करते रहें। और तुम्हारे ममलूकों में से जो मुकातिबत की दरख्वास्त करें उनसे मुकातिबत कर लो, अगर तुम्हें मालूम हो कि इनके अंदर भलाई है। मुकातिबत क्या होता है? जैसे गुलाम होते थे तो क्योंकि इस्लाम ने गुलामी के इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने की कोशिश की है, सिरे से खत्म नहीं किया निजाम, लेकिन रहा है किसी न किसी फॉर्म पे। लेकिन लोगों को इनकरेज किया गया है, जैसे गुलामों को आजाद कराना। इसमें बहुत सारी चीजों के ना कोई कोई गुनाह हो जाते हैं, उनके कफारों में भी है कि हमने पढ़ा कि गुलामों को आजाद करवाएं। तो कुछ गुलाम अगर खुद आजाद होना चाहिए, क्योंकि गुलाम काम किया करते थे उस वक्त और कमाई करके अपने मालिकों को देते थे, और बड़े बड़े स्किलफुल लोग भी मौजूद थे उनके अंदर। तो अगर वो आजाद होना चाहें और तुमसे एक किस्म का कोई अग्रीमेंट करें कि मैं इतने अरसे में आपको इतने पैसे दे दूंगा तो आप मुझे आजाद कर दीजिएगा, इसको कहते हैं मुकातिबत करना, आपस में कमिटमेंट करना। अगर वो ऐसा चाहें तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुकातिबत कर लो, और इनको उस माल में से दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। तो जो मालिक है गुलाम का, वो भी मदद करे उस गुलाम की, ये कि वो जो जितनी भी रकम तय हुई है उसमें उसको खुद भी दे कि तुम ये मुझसे ले लो, या कम कर दे उसके अंदर जितनी भी प्राइस तय हुई है। और दूसरे जो मोमिन है जो उस माशरे में मौजूद है, उनको भी चाहिए कि वो उस गुलाम की मदद करे जो आजादी हासिल करना चाहता है। अपनी लौंडी अपनी लौंडियों को अपने दुनियावी फायदों की खातिर बदकारी पर मजबूर ना करो, जबकि वो खुद पाक दामन रहना चाहती हो। और जो कोई उनको मजबूर करेगा तो इस जबर के बाद अल्लाह उनके लिए गफूर रहीम है। तो खवातीन को यानी मजबूर मत करो कि वो बदकारी करें और पैसे कमा के लाएं। जैसे प्रोस्टिट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि अरबों के यहाँ वो बहुत ज्यादा लौंडियां पालते थे, और उसके बाद वो क्या करते थे, उनसे ये प्रोस्टिट्यूशन करवाते थे और पैसे जो है वो खुद रखते थे। और फिर उनके यहाँ फिर जो औलादें होती थी फिर उनके भी वो भी गुलाम होती थी, उनके भी वो मालिक होते थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो नहीं करना चाहती ये काम और पाक दामनी की जिंदगी बसर करना चाहती है, तो अगर तुम मजबूर करोगे तो तुम पे उसका वबाल आएगा, उस पे नहीं आएगा फिर। और इल्ला ये कि वो खुद ना फिर पाक दामन रहना चाहती है, तो वो तो उसके लिए फिर अलग सजा है। हमने साफ साफ हदायत देने वाली आयात तुम्हारे पास भेज दी हैं, और इन कौमों की इबरतनाक मिसालें भी हम तुम्हारे सामने पेश कर चुके हैं जो तुमसे पहले हो गुजरी हैं, और वो नसीहतें भी हमने कर दी हैं जो डरने वालों के लिए होती हैं। अब बड़ी खूबसूरत आयत आ रही है, आयत नूर कहते हैं इसको। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मतलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी जुजाजा अजुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारका। अल्लाह जमी आसमानों और जमीन का नूर है। अब ये बात समझनी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इसको हम देखें। एक तो अल्लाह ताला ने क्योंकि खुद बात की है कि वो जमीनों और आसमान का नूर है,
اور हम क्योंकि उसकी ममलूक हैं, हमें इस बात को इसी तरह से ही मानना है। दूसरी बात ये है इसमें हो सकती है कि कायनात में जो भी कुछ ज़हूर पजीर होता है वो उसी की वजह से है। फिर ये नूर हिदायत भी इसका मतलब लिया जाता है कि ये नूर हिदायत है। इसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे ताक में चिराग रखा हुआ। मैंने कल दो से ज्यादा ही वैसे पिक्चर भेजी थी, लेकिन जो लास्ट टू थी उसमें आपको याद होगा कि मैंने रिब के पसलियों की तस्वीर भेजी है जिसके अंदर एक दिल है, और एक मैंने एक ताक की तस्वीर भेजी है। पुराने जमाने में इन ताकों के अंदर दिए रखे जाते थे। क्योंकि यहाँ पे वो मिसाल आ रही है तो उन दोनों चीजों को माइंड में रखें, फिर वो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तमसील है क्योंकि ये इसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में चिराग रखा, और ताक माइंड में लाएं, उसके अंदर चिराग रखा हुआ है। चिराग एक फानूस में हो। फानूस क्या है? शीशे का केस। फानूस का हाल ये हो कि जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा, यानी ट्रांसपेरेंट है, और जितना ट्रांसपेरेंट होगा उसमें से ज्यादा अच्छी रोशनी निकलेगी। और अब जाहिर है दिया ऐसे तो, चिराग ऐसे तो नहीं जलेगा। और वो चिराग जैतून के एक ऐसे मुबारक तेल, दरख्त के तेल से रोशन किया जाता हो जो जो शर्की हो ना गरबी, जिसका तेल आप ही आप भड़का पड़ता हो, चाहे इस आग इसको ना लगे, यानी खुद से खुद इतना फ्लेमेबल है कि फायर कैच करने को तैयार है। तो क्या कहते हैं अल्लाह? नूरुन अला नूर, रोशनी पर रोशनी। यहदिल्लाहु लिनूर ही मैं यशा, और अल्लाह ताला हदायत देता है अपने नूर की तरफ जिसको चाहता है। वयदरिबुल्लाहुल अमसालु लिन्नास, और अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है लोगों के लिए। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। यानी मिसालों की जरूरत हमें है समझने के लिए, अल्लाह ताला को मिसालों की जरूरत नहीं है, वो इंसानों के लिए ये मिसालें पेश करता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा ना खोलते हैं इसको। एक सामने वाली तमसील तो आपको समझ में आ गई। अब दूसरी जो पिक्चर मैंने आपको भेजी थी ना, पसलियों वाली, उसको माइंड में रखिए। ताक, ताक क्या है? सीना, इंसान का सीना, जैसे रिब केज है, ठीक है। चिराग क्या है उसमें? ईमान। अब चिराग के बाहर क्या है? फानूस। फानूस है दिल, क्योंकि ईमान दिल के अंदर होता है ना, ठीक है। सीना, सीने के अंदर क्या है? यानी कि ताक जो है वो सीना है, सीने के अंदर ईमान है, लेकिन ईमान ऐसे नहीं है, वो एक फानूस के अंदर है, और फानूस दिल है। जैतून का तेल क्या है? जाहिर है वैसे तो नहीं जलेगा, वो है फितरत का नूर। फितरत, अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपनी फितरत पे पैदा किया ना, और हम इसके ऊपर बहुत बात भी कर चुके हैं कि फितरत जो है वो पहचान जाती है अल्लाह ताला को, इसलिए कि फितरत के अंदर अल्लाह ताला की मार्फत मौजूद है। फिर उसको आयात दिखाई जाती हैं, जैसे अंदर की आयात भी, अनफुसी भी, और कायनात की निशानियां भी, और ये कुरान की भी। फिर वो पहचान जाता है और वो सही नतीजे पर पहुंच जाता है। वापस आते हैं फितरत का। अब तेल, जैतून का तेल क्या है? फितरत का नूर। अब फितरत का नूर, जो ये बात है ना कि ना शर्की हो ना गरबी, उसमें मैं बाद में आती हूँ, पहले इतना समझ लीजिए। फितरत का नूर इतना बेताब है, इतना मचल रहा है कि कोई दिया सलाई ना भी दिखाए ना तो भड़क उठे, यानी फ्लेमेबल है बहुत ज्यादा। अब अगर दिया सलाई इस केस में क्या होगी? वही है इलाही। फितरत का नूर मचल रहा है अंदर आग पकड़ने को, तो जब वही है इलाही उसको मिल गई तो क्या हुआ? फितरत का तेल और वही है इलाही जब मिले तो नतीजा क्या होगा? नूर अला नूर, नूर के ऊपर नूर, यानी अब ईमान पुख्ता हो गया इंसान के अंदर। ये जो बात है कि तेल मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता है जो ना शर्की हो और ना गरबी, यहाँ पे ऑलिव ऑयल की बात हुई थी, वो चिराग जैतून की बात ऊपर हो गई थी। शर्की और गरबी नहीं है, यानी इस तरह का दरख्त है जैतून का जिसको हर तरफ से सनलाइट मिलती है। वो किसी झुंड के अंदर नहीं है, झुंड के अंदर होता है ना तो ऊपर से तो सनलाइट मिलती है, आसपास से साया बन जाता है बाकी दरख्तों का। वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसको हर तरफ से साया मिलता है। तो इस तरह का जो जैतून का दरख्त होता है उसका फल भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, और उसमें से तेल भी बहुत ज्यादा निकलता है, और वो बहुत अच्छी क्वालिटी का तेल होता है। तो यहाँ पे इसकी मिसाल आई है कि इंसान के दिल के अंदर जो चीज होती है वो क्या होता है? ईमान। और आपको पता है कि दिल जो है ना वो रूह का सेंट्रल पॉइंट है, कल्ब जो है वो रूह का सेंट्रल पॉइंट है। अब आगे चलते हैं। तो क्या हो गया? नूरुन अला नूर। तो इंसान जो है वो अब क्या है? पूरे का पूरा मोमिन हो गया। अब वो पूरी की पूरा उसका, आप यूं समझिए कि उसका वजूद अंदर से ना रोशन हो गया। अब एक वजूद पूरे का पूरा रोशन है, या एक लैंटर्न है, या एक लाइट है, जब वो चलेगी, घूमे फिरेगी मुआशरे में, तो क्या उसकी रोशनी बाहर तक आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। अब उसके बाद क्या है कि अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसे चाहता है रहनुमाई फरमाता है, वो लोगों को मिसालों से बात समझाता है, वो हर चीज से खूब वाकिफ है। अब उस
अब आगे जो जिक्र हो रहा है, फी बुयूतिन अदिनल्लाहु अन तुरफअ व युज़करा फी हस्मुहु युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल। यानी इंसान के अंदर अब नूर, अल्लाह ताला का ईमान आ गया है, नूर आ गया है, उसका पूरा वजूद रोशन हो गया। अब ये जो रोशनी है ना, ये दो तरह से जाहिर होती है। यानी दो तरह, इंसान के अंदर अगर ईमान आ जाए तो वो उसके दो तरीके से अमली मुजाहिरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि दिल में ईमान आ जाए और बंदा जो है वो ढेले का ढेला बन के बैठा रहे, ऐसा नहीं है। दो तरीके से वो जाहिर होगा, दिन के दो तरीके से उसका मुजाहिरा होगा। पहला होगा जाहिरी और दूसरा होगा बातनी। जाहिरी मुजाहिरा हम उसकी मिसाल पढ़ चुके हैं सूरह आले इमरान के आखिरी रकू में। तो अगर थोड़ा सा टाइम बचता है सेशन के आखिर में तो मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगी, लेकिन वो वही था कि उन्होंने कुदरत की निशानियों पर गौर किया और फिर उन्होंने कहा कि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला फ़क़ी सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। कि जब उन्होंने कायनात की निशानियों पर गौर किया तो अल्लाह ताला के वजूद को उन्होंने पहचान लिया। उसका अमली मुजाहिरा उन्होंने क्या किया था कि वो बहादुरी आई थी उनके अंदर। यानी कि जो है ना, जाहिरी तौर पे उनके ईमान का ज़हूर हुआ था कि वो उन्होंने फिर हिजरत भी की, वो फिर अल्लाह की राह में लड़े, उनको अजियतें दी, उन्होंने बर्दाश्त किया, वो मारते भी थे और वो मारे जाते भी थे। लेकिन एक इसका होता है बातनी ज़हूर। बातनी ज़हूर कैसे होगा, वो यहाँ पे आ रहा है जिन लोगों के अंदर। और ये दोनों पहलू जो है ना, ये हमारे दीन में मतलूब है मोमिन के, कि वो जाहिरी तौर पर भी वैसा हो, बहादुर हो, अल्लाह ताला के दीन की जो बेहुरमती हो रही है उसको बर्दाश्त ना कर सकता हो। और दूसरी बात यह है कि उसकी अंदरूनी कैफियत कैसी होनी चाहिए, वो अभी हम पढ़ लेते हैं। उन घरों में पाए जाते हैं, यानी ये लोग उन घरों में पाए जाते हैं जिन्हें बुलंद करने का और जिनमें अपने नाम की याद का अल्लाह ने इज़्न दिया है, यानी मस्जिदों में पाए जाते हैं। उनमें से ऐसे लोग सुबह शाम उसकी तस्बीह करते हैं, जिन्हें तजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह की याद से और अकामत नमाज और अदाए ज़कात से गाफिल नहीं करती। वो उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल उलटने और आंखें पथरा जाने की नौबत आ जाए, ताकि अल्लाह इनके बेहतरीन अमाल की जजा उनको दे दे और मजीद अपने फजल से नवाजे। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। तो अब देखिए, जो अंदरूनी कैफियत होगी जिस शख्स के अंदर ईमान आ जाएगा, नंबर वन कि वो अल्लाह ताला के साथ उसका कनेक्शन है, सुबह शाम वो उसकी तस्बीह कर रहा है। दूसरी बात यह है कि नमाज नमाज के अंदर वो सुस्ती नहीं कर रहा। वो नमाज भी मस्जिदों की का नाम दिया कि घर की नहीं, बाजुमात नमाज की बात है कि वो उसका एहतमाम करता है। फिर अगर वो ताजिर है, वो दुनिया के काम भी कर रहा है, और एन उस वक्त जबकि अजान की इकामत हो रही है और उसका एक बड़े ही खूबसूरत सौदा तय होने वाला है जिसमें उसको बड़ा ही प्रॉफिट है, वो कहाँ जाएगा? वो मस्जिद की तरफ जाएगा, वो प्रॉफिट की तरफ नहीं जाएगा। ये है फिर ईमान का ज़हूर। फिर ये है कि ज़कात की अदायगी और उनके दिल में हर वक्त डर भी रहता है। इतने सारे अच्छे काम करने के बावजूद डरते रहते हैं, पता नहीं अल्लाह ताला की हाँ कबूलियत होगी भाई या नहीं होगी, कयामत से डरते रहते हैं। इसके अब दूसरा एक और केस आ रहा है। ये तो हो गया नूर का। अब वो है, अब ईमान की जिद क्या है? ये तो वो है ईमान जिनके अंदर ईमान अल्लाह ने दे दिया। ईमान की जिद है कुफ्र। अब जिन्होंने जो लोग कुफ्र करते हैं, यानी रोशनी आई, रोशनी के वर्सेस अंधेरा आ गया। जिन्होंने कुफ्र किया उनकी जिंदगी क्या है? वो वो हमने पढ़ी थी ना सूरत आयतुल कुर्सी के बाद वाली आयत के। वो जो तागूत को करते हैं, पैरवी करते हैं, वो क्या करता है? वो उनको रोशनी से निकाल के अंधेरों में ले आता है, तो वो अंधेरों में आ गए। इसके बरक्स जिन्होंने कुफ्र किया, इनकी अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे दश्ते बेआब में शराब के प्यासा उसको पानी समझते हुए था, मगर जब वो वहां पहुंचा तो कुछ ना पाया, बल्कि वहां इसने अल्लाह को मौजूद पाया जिसने इसका पूरा पूरा हिसाब चुका दिया। अल्लाह को हिसाब चुकाते देर नहीं लगती। यानी दूसरी मिसाल किस चीज की है कि एक तो यह है कि वो काफिर था। अब जब काफिर था तो उसके पास तो कोई ऐसे अमाल थे भी नहीं, तो कोई उम्मीद उसको नजर भी आई दुनिया में तो वो ये थी कि वो उसके लिए शराब ही था। लेकिन जब वो शराब के पास पहुंचा उसको पानी समझते हुए, तो उसको वहां पे कुछ नहीं मिला। जो जो ज्यादा चीज इस पे आती है ना, जिसके ऊपर ये मिसाल पूरी आती है, वो ये है कि ये काफिरों की, एक्चुअली काफिरों की बात नहीं है, ये उन लोगों की, उन मुसलमानों की बात है जिनका ईमान कामिल नहीं है। नेक काम तो करते हैं मगर दिखावे को करते हैं। तो उनकी नेकियां कैसी हैं? शराब जैसी। शराब दूर से पानी लगता है लेकिन उनकी हकीकत कोई नहीं होती। अब क्या होगा जब कयामत आएगी और इन लोगों को लगेगा कि हमारी तो बहुत ज्यादा नेकियों के ढेर लगे हुए हैं वहां पे, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी कैफियत होगी जैसी कि शराब की कैफियत होती है, इसकी कोई हकीकत नहीं होती। तो वहां पे क्या है? जिन्हें अल्लाह को मौजूद पाया, जिसको हिसाब चुकाते देर नहीं लगती, तो असल में ये उन लोगों की बात है। या फिर इसकी मिसाल ऐसी है, औ का दुलुमाति फिल बहरि लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फौकिही मौजुम मिन फौकिही सहाब। कितने ज्यादा लेयर्स आ रही हैं अंधेरे की। या फिर इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा,
ऊपर एक मौज छाई हुई है और उसके ऊपर एक और मौज, यानी समंदर में अंधेरा भी है, उसके ऊपर एक मौज है, उसके ऊपर एक और इनकी लहरें हैं। उसके ऊपर बादल तारीकी पर तारीकी मुसल्लत है, यानी आसमान पे तारे भी नहीं है, बादल छाए में, कोई रोशनी है ही नहीं। आदमी अपना हाथ निकाले तो इसे भी ना देख देख पाए। अल्लाह जिसे जिसे अल्लाह ही नूर ना बख्शे, फिर उसके लिए कोई भी नूर नहीं है। ये किन लोगों की मिसाल है जिनके जमीर बिल्कुल ही मुर्दा हो चुके हैं, फितरत का तेल भी खत्म हो चुका है, नेकी और बदी की तमीज ही नहीं रही है अंदर, नुमाइशी नेकियां भी नहीं की, जहालत की इंतहा होगी। यानी सलीम फितरत भी सलीम नहीं है, इल्म भी हासिल नहीं किया, अमाल भी नहीं, कोई अमल भी नहीं किया, तो क्या है इनकी, इनके यहाँ सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे रह जाते हैं। आगे चलते हैं जी। 41, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मा मन फिस समावाति वल अर्दि वत तैरु साफात। क्या तुम देखते नहीं हो अल्लाह की तस्बीह कि अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं वो सब जो आसमानों और जमीन में है, और वो परिंदे जो पर फैलाए हुए उड़ रहे हैं। हर एक अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका जानता है। ये नमाज क्या है, असल में तो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक है ना, तो हर एक मखलूक को पता है कि मैंने अपना ताल्लुक अपने रब के साथ कैसे करना है। वो ये सब कुछ जो करते हैं अल्लाह से बाखबर रहता है। आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और इसी की तरफ सबको पलटना है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द व इलल्लाहिल मसीर। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह बादलों को आहिस्ता आहिस्ता चलाता है, फिर इसके टुकड़ों को बाहम जोड़ता है और फिर इसे समेट कर तह बतह अबर बना देता है। फिर तुम देखते हो कि इसके हॉल में से पानी के बारिश के कतरे टपकते हैं, और वो आसमानों से उन पहाड़ों की बदौलत जो इसमें बुलंद है ओले बरसाता है। फिर जिसे चाहता है इसका नुकसान पहुंचाता है और जिसे चाहता है इसे बचा लेता है। उसकी बिजली की चमक आंखों को खीरा किए देती है। रात और दिन का उल्ट फेर वही कार्य है, इसमें एक सबक है आंखों वालों के लिए। आप देखिए इसमें पूरा वाटर साइकिल अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया है। अब आयत के ऊपर आइए जरा, जल्दी से ना टर्म्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। आयत नंबर है 43। अलम तरा अन्नल्लाह बिजुज्जी सहाबा, यानी बादलों की बात है कि इसमें क्या है कि बादलों को वो क्या करता है, इकट्ठा करता है। सुम्मा यू अल्लिफू, फिर वो उनको फैला देता है। बैनहु सुम्मा यजअलहु रुकामन। हाँ जी, पहली जो है ना वो है चीज के अवेपोरेट होता है, बादलों को आहिस्ता आहिस्ता चलाता है, उससे पहले अवेपोरेशन है। फिर वो बाहम जोड़ता है, तो बाहम जोड़ने में कंडेंसेशन है। फिर क्या है कि समेट कर एक तय बताए बादल बना जाते हैं। ये जो है ना यूज यूज जी सहाबन, इसमें प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन क्या है कि आप बादल आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं बारिश बरसाने के लिए। फिर क्या होता है, फिर तुम देखते हो उसके हॉल में से बादल की तो बारिश हो जाती है, बारिश के कतरे टपकते हैं, और वो आसमानों से उन पहाड़ों की बदौलत जो बुलंद है। लेकिन अब क्या है कि कहीं ऐसी जगहों पे बादल हैं जहाँ का टेम्परेचर लो है, तो वहां से फिर क्या होगा, फिर ओले बरसेंगे या बर्फ निकलेगी उसके अंदर से। और फिर उस बर्फ से जिसको अल्लाह ताला चाहता है नुकसान पहुंचाता है, और जिसे चाहता है उसे बचा लेता है, और उसकी चमक निगाहों को खीरा किए देता है। इसमें सबक क्या है आंखों वालों के लिए? एक तो सब बहुत सारे सबक है, छोटा सा ये कर लेते हैं कि बारिश के जब बहुत सारे कतरे मिलते हैं ना, तो एक कतरे की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन जब सारे कतरे मिलते हैं तो ही बारिश बरसती है और उसी का फायदा होता है। तो इत्तेहाद की एक मिसाल हो सकती है इसमें। उसके अलावा वही की मिसाल भी दी जाती है जो बारिश को इंडिकेट करती है। वल्लाहु खलक़ कुल्ला दाब्बतिन मिम्मा, और अल्लाह ने हर जानदार एक तरह के पानी से पैदा किया। कोई पेट के बल चल रहा है, तो कोई दो टांगों पर और कोई चार टांगों पर। वो जो कुछ चाहता है पैदा करता है, वो हर चीज पर कादिर है। हमने साफ साफ हकीकत बताने वाली आयत नाजिल कर दी हैं। आगे सिराते मुस्तकीम की तरफ हदायत अल्लाह ही जिसे देना चाहता है देता है। तो इल्म की रहनुमाई तो अल्लाह ताला ने दे दी है, अब तौफीक की रहनुमाई हमने उससे मांगनी है। अब मुनाफिकीन का कुछ हाल बयान हो रहा है, क्योंकि मदनी सूरतों में मुनाफिकीन का हाल होता है। वयक़ूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिरसूली व अतअना सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम मिन बादि ज़ालिक वमा उलाइका बिलमुमिनीन। क्योंकि मोमिनीन का बहुत ज्यादा जिक्र आया, और उसके बाद काफिरों का भी जिक्र आया, और अब मुनाफिकीन का जिक्र है। ये लोग कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह और रसूल पर और हमने अताअत कबूल की, मगर इसके बाद इनमें से एक ग्रोह मुंह मोड़ लेता है। ऐसे लोग हरगिज मोमिन नहीं है। जब उनको बुलाया जाता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, ताकि रसूल इनके दरमियान मुकदमे का फैसला करें, तो उनमें से एक फरीक फरीक कतरा जाता है। अलबत्ता अगर हक इनकी मुवाफकत में हो, तो वो रसूल के पास बड़े अतात कीश बनकर आ जाते हैं। क्या इनके दिलों को रोग लगा हुआ है, या ये शक में पड़े हुए हैं, या इनको ये खौफ है कि अल्लाह और इसका रसूल इन पर जुल्म करेगा? असल बात ये है कि जालिम तो ये खुद हैं। ईमान लाने वालों का काम, हाँ जी, क्या है कि मुनाफिकीन की एक बात बताई गई है कि जब मुकदमों के फैसले करवाने होते हैं ना, तो उस वक्त ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आना चाहते, क्योंकि इनको ये होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर है उन्होंने तो
किताब के मुताबिक फैसला करना है, जो इनको नहीं सूट करेगा तो ये क्या करते हैं, कतराते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन अगर इनको ये यकीन हो ना कि हाँ हमारे ही हक में फैसला होने वाला है, और किताब का, क्योंकि ये जानते हैं किताब को भी, कहलाते तो मुसलमान है, फिर ये बड़े अतात की इनके पैरवी करने वाले बन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। ईमान लाने वालों का काम तो ये है कि जब वो अल्लाह और रसूल और रसूल की तरफ बुलाए जाएं ताकि रसूल उनके मुकदमे का फैसला करें, तो कहें हमने सुना, यकूलू समीअना व अताना उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, आयत नंबर 51। हमने सुना और अतात की, ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं और वही कामयाब हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करें, अल्लाह से डरें और इसकी नाफरमानी से बचें। व अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम ला इन अमरत ला इन अमरतहुम लयखरुजुन, आयत नंबर है 53। ये मुनाफिक अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं आप हुक्म दें तो हम घरों से निकल खड़े हों। इनसे कहो कस्में ना खाओ, तुम्हारी अतात का हाल मालूम है, तुम्हारे करतूतों से अल्लाह बेखबर नहीं है। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कि निकलो, जैसे जंग है, अब निकलना है सबने। अब आके कस्में खा रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरे घर में ये, मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे का ये हाल है, मेरी फसल पकने वाली है, मेरे माँ बाप बहुत ज़ईफ है, ये वाली बातें। लेकिन अगर आप कहेंगे ना तो हम जरूर निकलेंगे। तो अल्लाह ताला इस बारे में बात करें कि जब रसूल ने तुम्हें कह दिया तो अतात करो फिर उसकी, या फिर तुम बहाने क्यों बनाते हो। कहो अल्लाह के मुती बनो, रसूल के फर्माबरदार बनकर रहो। लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो तो खूब समझ लो कि रसूल पर जिस फर्ज का बार रखा गया है इसका जिम्मेदार वो है, और तुम पर जिस फर्ज का बार रखा गया उसके जिम्मेदार तुम हो। रसूल के ऊपर क्या फर्ज है कि उसने तो हमारी वही पहुंचा देनी है, और सिर्फ पहुंचानी नहीं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि उसने रसूल ने अमल करके भी दिखा दिया, और तुम्हारा काम क्या है, अतात करना। तो हर एक के ऊपर अपना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक ही सवाल किया जाएगा। वरना रसूल की जिम्मेदारी से ज्यादा कुछ नहीं कि साफ साफ हुक्म पहुंचा दे। वाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सॉलिहात, आयत नंबर 55, बल्कि ये 55 है जी। अल्लाह ने वादा फरमाया है तुम में से इन लोगों के साथ जो ईमान लाएं और नेक अमल करें कि वो उनको उसी तरह जमीन में खलीफा बनाएगा और जिस तरह उनसे पहले हुए गुजरे हुए लोगों को बना चुका है। उनके लिए उनके उस दीन को मजबूत बुनियादों पर कायम कर देगा जिसे अल्लाह ने उनके हक में पसंद किया है, और उनकी मौजूदा हालत खौफ को अमन के साथ बदल देगा। बस वो मेरी बंदगी करें और मेरे साथ किसी को शरीक ना करें। और जो इसके बाद कुफर करेगा तो ऐसे ही लोग फासिक हैं। नमाज कायम करो, ज़कात दो, रसूल की अतात करो, उम्मीद है तुम पर रहम किया जाएगा। जो लोग कुफर कर रहे हैं इनके मुतालिक इस गलत फहमी में ना रहो कि वो जमीन में अल्लाह को आजिज कर देंगे। इनका ठिकाना दोजख है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब फिर से वो माशरती कवानीन आ रहे हैं, बीच में मुनाफिकीन का तस्करा था और उससे पहले ईमान का तस्करा था, अब दोबारा से माशरती कवानीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लाजिम है तुम्हारे लोंडी गुलाम और तुम्हारे वो बच्चे जो अभी अकल की हद को नहीं पहुंचे, 3 औकात में इजाजत लेकर तुम्हारे पास आया करें। यानी 3 बच्चों को भी तलकीन, और गुलामों और लोंडियों को भी तलकीन के 3 वक्त ऐसे हैं जब वो तुम्हारे पास आए, यानी घर के अंदर की बात हो रही है, तो उनको चाहिए कि वो इजाजत लें। कब? सुबह की नमाज से पहले, दोपहर को जबकि तुम कपड़े उतार कर रख देते हो, यानी अपने अपने लिबास हल्के कर देते हो, और ईशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे लिए पर्दे के हैं। इसके बाद वो बिला इजाजत आए तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, ना उन पर। तुम्हें एक दूसरे के पास बार बार आना ही होता है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हर टाइम पे इजाजत ही मांगी जाए, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे दिन में चल रहे होते हैं। लेकिन ये 3 खास औकात हैं, इनमें बच्चे अगर अपने पेरेंट्स के बेडरूम में जाते हैं तो उनको बचपन से ही आदत डालनी होती है कि वो नॉक करके और इजाजत लेके जाएं। सिर्फ नॉक नहीं करना, इजाजत भी लेनी है। पेरेंट्स इजाजत दें तो वो अंदर आए। प्लीज माइक म्यूट कीजिएगा, किसी का माइक ऑन है। और जो औरतें जवानी से गुजरी बैठी हों, निकाह की उम्मीदवार ना हो, अगर वो अपनी चादरें उतार कर रख दें तो उन पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि जीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। ताहम वो भी हया ही बरतें तो उनके हक में अच्छा है। अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। वो औरतें जो मायूस हो चुकी हैं, यानी अब उनको निकाह की कोई उम्मीद नहीं है, या फिर उनका हैज खत्म हो चुका है, या बहुत ज्यादा उम्र रसीदा हो चुकी है, तो अगर वो अपनी चादरें उतारें, या वो बहुत ज्यादा वो पर्दा ना करें तो ठीक है, कोई गुनाह नहीं। लेकिन जीनत की नुमाइश नहीं कर सकती। कई दफा खवातीन ज्यादा उम्र की भी होती हैं लेकिन बड़ी ठीक ठाक होती हैं, तो उनके लिए तो ये हुक्म नहीं आएगा। लेकिन उन खवातीन के लिए जो कि बिल्कुल ही, यानी अट्रैक्शन खत्म हो जाती है उसमें, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा बेहतर यही है कि चादरें लेके ही रखो। कोई हर्ज नहीं अगर कोई अंधा या लंगड़ा या मरीज किसी के घर से खा ले
और ना तुम्हारे ऊपर इसमें कोई मजायका है कि अपने घर से खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माँ नानी के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या खालाओं के घरों से या उन घरों से जिनकी कुंजियां तुम्हारे सपुर्दगी में हो। यानी तुम्हें सुपरवाइजर बनाया हुआ है किसी ने, कोई कहीं गया हुआ है, पीछे जो जितने भी रिश्ते हैं इनके घरों से आप इंसान खा सकता है। और इसके अलावा जो यानी खाना खा सकता है, उसके अलावा जो ऊपर वो अंधा लंगड़ा और मरीज की बात है कि वो उनमें से किसी के घरों से भी खा सकता है। कोई उसमें ये जैसे माजूर लोग हैं तो उनके ऊपर एक शफकत करने वाला एलिमेंट भी है। लेकिन अगर कोई बंदा घर पे नहीं है और आपको अपनी चाबियां देके गया है कि मेरा घर पीछे से खोल के कभी सफाई कर दीजिएगा, और अगर खाने का टाइम आ गया और उनके घर में कुछ फ्रूट वगैरह मौजूद है, तो आप वो इंसान खा सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं कि तुम लोग मिलकर खाओ या अलग अलग, और अलबत्ता जब घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम किया करो। दुआए खैर अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फरमाई हुई बड़ी बाबरकत और पाकीज़ा। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे सामने आयात बयान करता है, तवक्को है कि तुम समझ बूझ से काम लो। सलाम के फायदे क्या हैं? एक तो बरकत, दूसरा पाकीज़गी, और तीसरे उससे ताल्लुकात में बेहतरी आती है। एक यहाँ पे एक चीज में आ जाती है, तुम मिलकर खाओ या अलग अलग। इसमें ये नहीं है कि मर्द और औरतें मिल के बैठ के खाएंगे, नहीं। अगर मर्द आपस में मिलकर बैठते हैं और औरतें आपस में मिलकर बैठती हैं तो उस चीज की बात हो रही है। इन्नमल मुमिनून लदीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू माहू अला अम्रिन जामिइन लम यذهबू हत्ता यस्तअदिनू। मोमिन तो असल में वही लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को दिल से माने, और जब किसी इज्तिमाई काम के मौका पर रसूल के साथ हों तो उससे इजाजत लिए बगैर ना जाएं। यानी ये जो इजाजत की पहले भी बात हुई और अब जमाती जिंदगी की बात हो रही है कि जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब का है कि वो सारी एक जमात थी जो कि एक मिशन पर थी। तो उस चीज में अगर किसी को कहीं जाना पड़ गया, कोई मजबूरी है, नहीं वो आ सकता, तो इजाजत मांगे, अल्लाह और उसका रसूल, अल्लाह के रसूल इजाजत दें तो फिर जाए। बस जब वो अपने किसी काम से इजाजत मांगे तो जिसे चाहो तुम इजाजत दे दिया करो। ऐसे लोगों के हक में अल्लाह से दुआ मगफिरत किया करो, और यकीनन अल्लाह गफूर रहीम है। मुसलमानों अपने दरमियान रसूल के बुलाने को आपस में एक दूसरे का सा बुलाना ना समझो। यानी रसूल की इज्जत की बात आ रही है, उनकी तकरीम और एहतराम की बात आ रही है कि ऐसे मत बुलाओ जैसे एक दूसरे को बुलाते हो, पुकारते हो। अल्लाह उन लोगों को खूब जानता है तुम में से जो तुम में ऐसे हैं कि एक दूसरे की आड़ लेते हुए चुपके से खिसक जाते हैं। रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को डरना चाहिए कि वो किसी फितने में गिरफ्तार ना हो जाएं। अच्छा, ये बुलाने का मतलब ये भी है कि अगर रसूल किसी मकसद के लिए बुलाते हैं तो ऐसा मत समझो जैसे मुझे मेरे दोस्त ने बुलाया मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ऐसा कैजुअल मैटर फॉर मी, नहीं। वो जब रसूल तुम्हें बुला, दोनों बातें इसमें आएंगी। इन किसी मकसद के लिए बुलाते हैं जैसे जंग है या कोई और काम है, तो मतलब पे अटेंशन, ये अटेंशन देने वाली बात है। और अगर तुम उस महफिल में बैठे हुए हो जहाँ पे रसूल हैं, तो ये नहीं कि चुपके से वो कन्नी कतरा के बाहर निकल जाओ, ऐसा नहीं करना। महफिल से बगैर इजाजत से नहीं निकलना। रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को डरना चाहिए कि वो किसी फितने में गिरफ्तार ना हो जाए या इन पर दर्दनाक अजाब ना आ जाए। खबरदार रहो, आसमान और जमीनों में जो कुछ है अल्लाह का है, तुम जिस रविश पर भी हो अल्लाह इसको जानता है। जिस रोज लोग इसकी तरफ पलटाए जाएंगे वो उन्हें बता देगा कि वो क्या कुछ करके आए हैं, वो हर चीज का इल्म रखता है। यहाँ पे हमारी सूरत नूर खत्म हो गई। अगली सूरत है सूरतुल फुरकान, और ये मक्की सूरत है। चौथे ग्रुप की बात, अब यहाँ से चौथा ग्रुप स्टार्ट होगा जिसमें 8 मक्की सूरतें आएंगी और एक मदनी सूरत है, और वो कौन सी है? सूरह अहज़ाब। जैसे कि पिछले ग्रुप में तकरीबन 14 मक्की सूरतें थी और एक आई थी सूरत नूर मदनी। इसी तरह अब यहाँ पे 8 मक्की सूरतें चलेंगी और एक आएगी मदनी, वो अहज़ाब होगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये भी दरमियानी दौर की सूरत है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। नहायत मुतबरिक है वो जिसने ये फुरकान अपने बंदे पर नाजिल किया ताकि सारे जहान वालों के लिए खबरदार करने वाला हो। यानी लोगों को चाहिए कि आप अपनी गुमराहियां दूर कर लें और अपनी इस्लाह कर लें, ना कि ये कि वो एतराज ही करते फिरें। मुतबरिक है, इसमें है कि बरकत वाला। बरकत क्या होता है? यानी अच्छी, खैर कसीर जिसको हम समझ सकते हैं कि खैर कसीर की बात आ रही है। खैर कसीर है किसी जात में, अब देखें अल्लाह का नाम नहीं आया यहाँ पे। नहायत मुबारक है वो जिसने फुरकान नाजिल किया। कुरान की बात भी नहीं, फुरकान की बात आई है, तो अल्लाह ताला ने अपना नाम यहाँ पे नहीं लिया। तो अब हमें तो पता है कि अल्लाह ताला का ही नाम है, लेकिन ये मुशरिकीन मक्का के ऊपर जब ये सूरतें उतर रही हैं तो देखें उनके सामने अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा बल्कि किसी हस्ती की बात की जा रही है। और वो हस्ती कौन है? अम, वो जो जमीन और आसमान की मालिक है, जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया, जिसके साथ बादशाही में कोई शरीक नहीं है, जिसने हर चीज को पैदा किया और फिर इसकी तकदीर मुकर्रर की।
तकदीर मुकर्रर करने का मतलब क्या है कि हर चीज को एक अंदाजे के साथ जमीन पे उतारा, कि बेहिसाब कुछ नहीं किया। हर चीज को एक प्लानिंग के साथ किया, कब कि कब देना है, कितना देना है, किस जगह पर देना है, किसको देना है, इस हर चीज का अंदाजा मुकर्रर है अल्लाह ताला की यहाँ। लोगों ने उसे छोड़कर ऐसे माबूद बना ली हैं जो किसी चीज को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं। अब देखिए मक्की सूरत, अभी एक मदनी सूरत गुजरी है और साथ ही एक मक्की सूरत आई है, तो फौरन ना मिजाज का फर्क आ गया कि अब साफ बात हो गई है कि वो शिर्क की बात आ गई है दोबारा से बीच में। और फिर ना वो निशानियों की बात, बल्कि खुद अपने लिए किसी नफा या नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, जो ना मार सकते हैं, ना जिला सकते हैं, ना मरे हुए को फिर से उठा सकते हैं। जिन लोगों ने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया, वो कहते हैं ये फुरकान एक मन घड़त चीज है जिसे इस शख्स ने आप ही घड़ लिया है, और कुछ दूसरे लोगों ने इस काम में इसकी मदद की है। यानी इल्जाम लगा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खुद घड़ा है, इस कुरान को, और कुछ लोगों ने इनकी मदद की है। वो जो रूमी गुलाम की बात आई थी उसकी भी बात करते थे और अहले किताब का भी जिक्र करते थे कि उन्होंने मदद की है। बड़ा जुल्म और सख्त झूठ है जिस पर ये लोग उतर आए हैं। कहते हैं ये पुराने वक्तों की लिखी हुई चीजें हैं जिन्हें ये शख्स नकल कराता है, वो इसे सुबह शाम सुनाई जाती हैं। ए नबी इनसे कहो, इसे नाजिल किया है उसने जो जमीन और आसमानों का भेद जानता है। हकीकत यह है कि वो बड़ा गफूर और रहीम है। अभी तक आप देखें कि अल्लाह ताला का नाम नहीं आया सारी आयत में, जो 6 आयत गुजर चुकी हैं, लेकिन अब आखिर में जाके छठी आयत की आखिर में 2 सिफाती नाम आए हैं, गफूर और रहीम। यानी वो जो किताब उसने भेजी है वो, और तुम वो किताब को झुटला चुके हो, रसूल उसने भेजा है, तुमने कैसी कैसी बातें की, इसके बावजूद वो तुम्हें नहीं पकड़ रहा। क्यों? वो कौन है? वो गफूर और रहीम है, वो रहम करने वाला है, बख्शने वाला है। वक़ालू माली हाज़ा रसूलुल याकुलु त्ताम व यमशी फिल अस्वाक। कहते हैं, अब ये 7 से 8 जो आयात हैं इसमें एतराजात का हवाला है। कहते हैं ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है? क्यों ना इसके पास कोई फरिश्ता भेजा गया जो इसके साथ रहता और लोगों को धमकाता, या कुछ नहीं तो इसके लिए कोई खजाना ही उतार दिया जाता, या इसके पास कोई बाग ही होता जिससे ये इत्मीनान की रोजी हासिल कर लेता। और ये जालिम कहते हैं कि तुम लोग तो एक सहरज़दा आदमी के पीछे लग गए हो। देखो कैसी कैसी हुज्जतें हैं ये लोग तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं। ऐसे बहके हैं कि कोई ठिकाने की बात इनको नहीं सूझती। यानी कुरान खुद घड़ा, ये बात पीछे कह के आए, अभी कह रहे हैं सहरजदा है। तो कोई ऐसा शख्स जो सहरजदा हो, जिस पे जादू का असर हो, उसको तो अपना वो सैनिटी लूज कर देनी चाहिए, उसका तो मेंटल इम्बैलेंस हो जाना चाहिए। मगर फिर ये कह रहे हैं कि वो कुरान भी घड़ रहा है। तो आपस में ही बातें नहीं मिल रही, एक अपनी एक बात करते हैं फिर कॉन्ट्रडिक्शन देते हैं। तबारकल्लज़ी इंशाअ जअल लका खैरम मिन ज़ालिक। बड़ा बाबरकत है वो जो अगर चाहे तो इनकी तजवीज करदा चीजों से भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर तुमको दे सकता है, बहुत सारे बाग और जिनके नीचे नहरें बहती हों और बहुत बड़े बड़े महल। यानी बात यहाँ पे ये हो रही है कि अल्लाह ताला के पास खजानों और बागों की कमी नहीं है, लेकिन इन लोगों की नजर बहुत महदूद है। क्यों? क्योंकि इनको क़यामत का यकीन ही नहीं है। असल बात ये है, आयत नंबर 11, बल कद्दबू बिस्साआ व अतदना लिमन कद्दब बिस्साअति सईरा। असल बात ये है कि ये लोग उस घड़ी को झुठला चुके हैं, और जो उस घड़ी को झुठलाएगा इसके लिए हमने भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है। वो जब दूर से इनको देखेगी तो उसके गजब और जोश की आवाजें सुन लेंगे, और जब ये दस्तों पाबस्ता उसमें एक तंग जगह ठूंसे जाएंगे तो अपनी मौत को पुकारने लगेंगे। आज एक मौत नहीं, बहुत सारी मौतों को पुकारो। तो क्यामत वाले दिन मुजरिमों की सजा का जिक्र हो रहा है कि क्या सजा होगी। जैसे एक ओवन जलाएं और उसके अंदर किसी को बंद कर दें, कैसी कैसी कैफियत हो सकती है, बिल्कुल वैसी ही है। तंग जगह, गरम आग, उसके अंदर ठूंसा जाना। इनसे पूछो, कुल अदालिका खैरुम अम जन्नतुल खुल्द। इनसे पूछो ये अंजाम अच्छा है या वो अबदी जन्नत जिसका वादा मुत्तकी लोगों से किया गया है, जो उनके अमल की जजा और उनके सफर की आखिरी मंजिल होगी, जिसमें उनकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। कौन सा सफर? जिसका आगाज आलमी अरवाह से हुआ था, फिर दुनिया में पड़ाव हुआ, फिर मौत आएगी और फिर बरजख में पड़ाव होगा, फिर सूर में फूंका जाएगा तो अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे। अब फैसला होगा, तो तो नतीजा निकलेगा कि हमेशगी का घर, जो दारुल खुल्द, यानी दोनों ही दारुल खुल्द हैं, दोनों ही हमेशगी के मकाम हैं, लेकिन जन्नत किसको मिलेगी और जहन्नुम किसका मुकद्दर बनेगी, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। इनका अता करना तुम्हारे रब के जिम्मे एक वाजिबुल अदा वादा है। आयत नंबर 17, वयौम यहशुरुहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि फयक़ूलु अअंतुम अज़ललतुम इबादी हाउलाई अम हुम दल्लुस सबील। और वही दिन होगा जबकि इन लोगों को भी घेर लिया जाएगा और उनके माबूदों को भी बुला लिया जाएगा। किन लोगों की बात हो रही है? अब मुशरिकों की बात हो रही है, जिन्हें आज ये अल्लाह को छोड़कर पूज रहे हैं। फिर वो उनसे पूछेगा
क्या तुमने इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद राह रास्त से भटक गए थे? वो अर्ज करेंगे पाक है आपकी जात, यानी कालू सुब्हानका मा काना यंबगी लना अन नत्तखिज़ मिन दूनिका मिन औलिया, पाक है आपकी जात, हमारी तो ये मजाल न थी कि आपके सिवा किसी को अपना मौला बनाए, मगर आपने इनको और इनके बाप दादा को खूब सामान्य जिंदगी दिया, हत्ता कि ये भूल गए और शामत ज़दा होकर रहे। यानी जिन बुजुर्गों की जाती है ना, जैसे कि उनको अपना वो बनाया जाता है, मौला बनाया जाता है, या उनसे हाजतें तलब की जाती हैं, उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुम लोगों ने कहा था इनको, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने पूछा था कि क्या तुमने कहा था इनसे कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को माबूद बना लें, तो उनका भी यही जवाब था कि तू पाक है, मैं इनसे ये वो बात नहीं कह सकता था जो जो तूने मुझे नहीं की थी कहने के लिए। यूं झुटला देंगे वो तुम्हारे माबूद तुम्हारी उन बातों को जो आज तुम घड़ रहे हो। यानी कौन से माबूद होंगे? वो नेक इंसान भी हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा खिदमत की हैं दुनिया में, जैसे बरसगीर के अंदर इस्लाम फैलाने में बहुत ज्यादा खिदमतें की हैं, लेकिन अब उनके मजार जो है वो मस्जिदों में तब्दील हो चुके हैं, और इसमें फरिश्ते भी शामिल हो सकते हैं। फिर तुम ना अपनी शामत को टाल सकोगे, ना कहीं से मदद पा सकोगे, और जो भी तुम में से जुल्म करे उसे हम सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। वमा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला अन्नहुम लयअकुलून अत्तआम व यमशून फिल अस्वाक वजअलना बअदहुम लिबादिन फितना अतस्बिरून व काना रब्बुका बसीरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले जो रसूल भी हमने भेजे थे वो सब खाना खाने वाले और बाजारों में चलने फिरने वाले लोग ही थे। दरअसल हमने तुम लोगों को एक दूसरे के लिए आजमाइश का जरिया बना दिया है। क्या तुम सब्र करते हो? तुम्हारा रब सब कुछ देखता है। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान के लिए जो काफिर हैं या मुशरिक हैं वो आजमाइश है, और उनके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान आजमाइश है। तो क्या है कि मुसलमानों को ये कहा गया है कि अब उन लोगों को तुम्हारे लिए आजमाइश का जरिया बनाया गया है, ताकि अल्लाह ताला देखे कि तुम सब्र करते हो। ये चेक क्या करना है कि तुम कितना सब्र करते हो इस चीज के ऊपर। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पारा खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगले पारे के साथ कल मुलाकात होगी। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।